चलो देखते हैं बच्चों। आप हम लोग कल 12 नंबर के क्वेश्चन तक देखे थे। है क्या बच्चों कि अब हम लोग कुछ व्यवस्थित होने के कारण वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे थे चैप्टर वाइज चैप्टर का। अब पुनः डाला जाएगा, जो भी छूटा हुआ वो मैनेज कर लेंगे हम लोग। तो चलिए देखते हैं हम लोग 13 नंबर का क्वेश्चन को। प्रश्नावली 6 कितना 5 कह रहे हैं एक त्रिभुज ABC। देखिए एक त्रिभुज है क्या, ABC। देखिए इसमें B यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, ये यहाँ हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह दिया है कि C समकोण है, इसीलिए C को कहाँ रखे 90 डिग्री के एंगल के पास। यस या नो? यस सर। अगला देखो बेटा क्या कह रहा है इसमें, फिर कह रहा है भुजाओं CA और CB पर, देखो CA और क्या CB पर क्रमशः बिंदु क्या है D और E स्थित है। D और E क्या है स्थित है। तो सिद्ध करेंगे क्या AE प्लस और क्या है BD के स्क्वायर बराबर क्या होगा AB के स्क्वायर और क्या प्लस DE के स्क्वायर। यस या नो? यस सर। तो देख लो पहले इसमें AE आपका ये हो जाएगा, ध्यान से देखना यहाँ या आकृति को। AE कहा तो AE ये हो जाएगा। यस या नो? यस सर। फिर इसके बाद क्या कहा बेटा BD है ना, तो देखो BD ये हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा? फिर देखो उसमें क्या कहा DE भी कहा है ना, DE है, AB है, AB तो है ये है, AC तो है ये है, ये D से E को भी क्या करना है इसमें मिलाना है। तो जरा गौर करके देखिए, आपको जो सिद्ध करना है यहाँ लिखेंगे हम लोग, सिद्ध करना है। क्या लिखेंगे बच्चों? सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जरा ध्यान से देखो। यहाँ देखो दिया हुआ क्या था आपका ये क्वेश्चन में, त्रिभुज ABC एक समकोण है जिसका कोण C क्या है समकोण है। CA एवं CB क्रमशः बिंदु D और E पर स्थित है। D और E पर स्थित है। देखो CA ये हो गया तो D स्थित है, CB ये हो गया तो E स्थित है कि नहीं है? सिद्ध क्या करना है ध्यान से देखो, यहाँ अभी बोलेंगे क्या है उसमें दिया हुआ AE के स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बेटा BD के स्क्वायर बराबर क्या AB के स्क्वायर D अच्छा DE के स्क्वायर, यही प्रूव करना है कि नहीं है? अब इसमें देखिए करना क्या है, सबसे पहले हम लोग रचना लिख लेते हैं जो इसमें रचना किए हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग पाइथागोरस के परिमेसिस को क्या कर लेंगे बच्चों सिद्ध कर लेंगे। कोई दिक्कत? तो चलो देखते हैं, रचना लिखेंगे इसमें क्या आपने रचना किया। तो रचना में आपने किया क्या, देखिए DE को मिलाया, A को E से मिलाया, B को D से और D को E से। तो यहाँ लिख लो AE, इसके बाद BD एवं DE को मिलाया। DE को क्या किया मिलाया। कोई दिक्कत? सॉरी बच्चों देखो इधर, AE BD एवं DE को क्या किया, ये रचना जो आप आकृति में किए हैं वो आप लिख दिए। कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग करेंगे क्या, हम लोग करेंगे क्या, आवाज जा रही है क्या? इसमें आप सिद्ध करेंगे, प्रमाण देंगे। देखो ध्यान से, अब हम लोग काम शुरू करेंगे इसका। AE कहा है ना, AE के स्क्वायर, तो AE जैसे कहा है तो इसमें देखो तुम्हें AE कौन है, ये वाला
है कि नहीं? तो देख लो त्रिभुज ACE, ध्यान से देखो यहाँ लिखेंगे त्रिभुज ACE में, है ना, इसमें क्या लगाएंगे? पाइथागोरस परिमेय। क्या लगाएंगे बेटा? पाइथागोरस परिमेय, यानी पाइथागोरस परिमेय। कोई दिक्कत से? अब जरा बताइए, ये समकोण है ACE, ये 90 डिग्री एंगल है। आपको पता है 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा होती है वो कर्ण होती है। होती है कि नहीं होती? और जब पाइथागोरस परिमेय लगाएंगे तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। यस या नो? चलो तो यहाँ देखो क्या लगाएंगे, यानी कि डायरेक्ट लिख दें AC का स्क्वायर बराबर क्या हो, सॉरी AC नहीं, AE का स्क्वायर, सॉरी AE का स्क्वायर, ये AE का स्क्वायर। कर्ण बराबर क्या हो जाएगा? लंब। लंब क्या है? AC का स्क्वायर। तो AC का स्क्वायर जमा का जमा, इसके बाद क्या हो जाएगा? EC का स्क्वायर। कोई दिक्कत? EC का स्क्वायर। इसको समीकरण कितना मान लो? I। समीकरण क्या मान लो बेटा? I। चलिए अब क्या है? BD। अब BD में आएंगे, किस में आएंगे? BD में। देखेंगे इधर आप लोग, देखिए BD इसमें दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला BD, ये लाइन, ये देख रहे हैं, ये BD है। जब BD के स्क्वायर लगाएंगे तो किस त्रिभुज में हो जाएगा? BDC की DB यानी DCB दे सकता है, DCB, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, देख लीजिए यहाँ दिख रहा है बच्चों। चलो यहाँ लिखोगे त्रिभुज क्या? DCB में, पुनः त्रिभुज किसमें? DCB में, DCB में क्या लागू करने पर? पाइथागोरस परिमेय, पाइथागोरस परिमेय से। कोई दिक्कत? चलिए पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से देखेंगे तो जरा बताइए DB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? DB का स्क्वायर GC का स्क्वायर प्लस, हाँ DB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से देखिए, ये DB कर्ण हो गया। यस सर, देखो क्या दे देंगे? DC का स्क्वायर जो BC का DC का स्क्वायर स्क्वायर, दे देंगे। DC का स्क्वायर जो DC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर देंगे कि नहीं देंगे? चलो इसको समीकरण कितना मान लेंगे बच्चों? डबल आई। चलिए ये हो गया, ये सेट हो गया। अब किस में चलेंगे हम लोग? AB जैसे कहे, AB भुजा जैसे कहा तो हम आप AB देखेंगे। देखो बेटा ये AB है, AB। और जब ये AB लिए तो ये C समकोण है, तो इसके सामने वाला क्या होता है? कर्ण होता है ना। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा? तो देखो यहाँ पुनः किस में चलेंगे हम लोग? त्रिभुज ABC में, त्रिभुज किस में? ABC में, ABC में क्या करने पर बच्चों? पाइथागोरस परिमेय से। यस या नो? अब देखो बेटा उसमें क्या आ जाएगा? AB का स्क्वायर। समझ रहे हो क्या? यस सर, AB का स्क्वायर बराबर, थोड़ा माफ करिएगा, ठीक ना, बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं। AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर। वेरी गुड। प्लस BC का BC का स्क्वायर, इसके बाद क्या आ जाएगा? BC का स्क्वायर कह दो या CB कह दो, कोई दिक्कत? समीकरण कितना? ट्रिपल आई। कोई दिक्कत? फिर बेटा आप किस में चलेंगे हम लोग? DE जैसे कहे, अभी देखिए जितना भी भुजा लिया उन्हीं से ना उनकी आकृति को ये कर लेते हैं क्लियर। सॉलिड समझ रहे हो? देखो इधर, यहाँ देखो ये DE जैसे कहा तो DE जो कहा है बच्चों, तो ये वाला DE की बात हो रही है। तो ये 90 डिग्री के एंगल के सामने है। यस सर, तो देखो DE का स्क्वायर, तो फिर इसको पुनः लेंगे अगला त्रिभुज में। यस सर, कौन सा त्रिभुज हो जाएगा? DCE में, किसमें? DCE में, DEC में क्या बेटा? पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से, परिमेय से। कोई दिक्कत? कौन चीज से? पाइथागोरस परिमेय से। अब देखो पाइथागोरस परिमेय से क्या लगा लेंगे यहाँ? ध्यान से देखो तो DE का स्क्वायर, DE का स्क्वायर बराबर DC का स्क्वायर EC का स्क्वायर। देख लो यहाँ पर ध्यान से, तो DE का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? BC का स्क्वायर
BC का स्क्वायर प्लस क्या है EC का स्क्वायर EC कह दो या CE कह दो, है ना, क्या कह दो EC या CE, कोई दिक्कत नहीं। ये समीकरण कितना हो जाएगा IV, कोई दिक्कत। नो सर। अब देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले करेंगे क्या, समीकरण I व डबल I से, समीकरण I व क्या चीज से, डबल I से, है कि नहीं है। समीकरण I और डबल I देखते हैं यहाँ पर को जोड़ने पर, यहाँ देखो समीकरण कहाँ गया, I व क्या डबल I, तो क्या करने पर, तो यहाँ पर तुम देखो अब समीकरण I व डबल I को क्या करने पर बेटा, बोलो सभी बच्चे, क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जरा कल्पना करिए, पहले एक सेट जोड़ लेंगे, ये वाला सेट कहाँ गया, बायां सेट जोड़ लेंगे, ये AE का स्क्वायर देख रहे हो, AE का स्क्वायर जोड़ किसका स्क्वायर, DB का स्क्वायर, तो देख लो AE का स्क्वायर जोड़ क्या बेटा, DB का स्क्वायर DB का स्क्वायर, कोई दिक्कत, बराबर का। चलिए अब ये सेट चलते हैं। अब देखिए क्या है, देखो तो AC का स्क्वायर जोड़ क्या, EC का स्क्वायर, फिर ये देखो जोड़ क्या है DC का स्क्वायर BC का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, BC का स्क्वायर BC का स्क्वायर, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर देखो ये तो सेम है ना, अरे ये एक सेट तो प्रूव्ड हो गया ना, एक सेट प्रूव्ड हो गया, DB का दो या BD का दो, कोई दिक्कत, इसको DB या BD बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ देखो ध्यान से, AE का स्क्वायर जमा का जमा, इसके बाद DB का क्या हो जाएगा, DB स्क्वायर का स्क्वायर, बराबर का बराबर। अब जरा यहाँ कल्पना करिए आप, इसको प्रूव कैसे करेंगे। अब ये क्या लाना है यहाँ पर, AB को कैसे लाएंगे, AB को लाने के लिए आप क्या करेंगे, AB बराबर कहाँ गया, ये देखो ध्यान से देखो, AB देख रहे हो, AB के स्क्वायर बराबर क्या है, BC का स्क्वायर AC के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर, ये देखो AC के स्क्वायर जोड़ BC के स्क्वायर, ये दोनों को मिलाए तो AB के स्क्वायर हुआ, यस सर हुआ कि नहीं हुआ, यस सर कोई दिक्कत, सर फिर प्लस का क्या देंगे, प्लस, कोई दिक्कत। फिर देखो बेटा इसमें क्या है, D, ये AB आ गया, यस सर अब DE को देख लो, DE का स्क्वायर यहाँ दिया है कि नहीं दिया है, तो जरा बताइए तो यहाँ पर ध्यान से, ये जो देख रहे हो तुम DC प्लस क्या EC, यहाँ देखो DC प्लस में EC, ये दोनों मिल रहा है, यस सर, क्या ये दोनों को हम लोग लिख सकते हैं DE का स्क्वायर, लिख सकते हैं, कारण क्या दोगे, समीकरण कितना और कितना से, देखो बेटा समीकरण इसमें आ जाएगा ट्रिपल I एवं क्या IV से, क्लियर हो गया कारण। अब लिखो, इसीलिए क्या हो गया, AB का स्क्वायर प्लस DB का स्क्वायर बराबर क्या, AB का स्क्वायर इससे दिखाई थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, देखो यहाँ AE का स्क्वायर जमा में क्या, DB का दो या BD का दो, कोई दिक्कत नहीं, बराबर का बराबर क्या, AB का स्क्वायर प्लस क्या DE का स्क्वायर, क्या हो गया, सिद्ध हुआ। क्या लिख देंगे बच्चों, सिद्ध हुआ। बस ये फाइनली आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, प्रूव हो गया ये, कोई दिक्कत। चलिए इसको उतारिए, इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ठीक है।